वासी भाई इधर देखिए। ये जो टेक्नोलॉजी है निज़ाम के ज़माने में निज़ाम टेबल पे आवाज़ दे तो 100 टेबल तक आवाज़ आती है। गोलकुंडा किला के अंदर नीचे गेट में दस्तक किए तो ऊपर तक जाता है। हमारा भाई ज़माने में बहुत ही गलत चलते आज खरीद कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यकीनन बहुत से मैगज़ीन में NRIs है और आज जो इस किताब की इनाग्रेशन की गई इंडिया आर्किटेक्चर हेरिटेज, ये किताब देखने के बाद मुझे ऐसा सभी को नज़र आएगा कि आज से 600, 700, 800 साल पहले आज से भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मुसलमान हैं। ये किताब का जो आर्किटेक्चर है इसमें एक से एक बनाने में मैं समझता हूँ आज भी नहीं कर सकते वो काम उस ज़माने में किया गया। इस महफिल के जो सदर है जनाब मुजफ्फर हुसैन अंसारी साहब, जो फार्मर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैनेजर की फैसल फाउंडेशन रियाद सऊदी अरब साहब जो आए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से इस किताब के मुंसिफ आदर KN वासिफ साहब, बहुत अच्छी किताब आपने बनाई है। वाक़ई तारीख़ को बता दिया आपने कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में एक तारीख़ लिखी थी, लोग भूल चुके हैं हकीकत में ये तारीख़। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। Drop your business card or your contact and name. Outside there is a table for it. We will in a day or two we will inform you how to take this book. Thank you very much. मैं अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों का खाता हूँ, लिहाजा नमक हलाली का तकाजा है कि मैं दोनों ज़बानों में बोलूँ। मेरी पहली किताब उर्दू में आई थी, मगर दूसरी किताब की कोई ज़बान नहीं है, मगर ये किताब गूंगी भी नहीं है। इस किताब को पढ़ने के लिए क़ारी का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। इस किताब में 35 तारीख़ी इमारतों के सैकड़ों तस्वीरें हैं, जिसका नाम इंडियन आर्किटेक्चरल हेरिटेज है। इस काम को मैंने बहैसियत प्रोजेक्ट 1998 में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट पर काम करने की तहरीक मुझे उस वक्त के सफ़ीर इज़्ज़त माब हामिद अंसारी साहब से मिली, जो बाद को नायब सदर जमहूरिया हुए। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने और इसको किताबी शक्ल में आप तक पहुँचाने में रूल लूँगा, जैसे डॉक्टर औसाफ सईद, इंजीनियर नईम साहब, जनाब मुजफ्फर हुसैन अंसारी साहब और मिर्ज़ा ज़हीर बेग साहब। हज़रात, मेरी 40 साल से ज़्यादा की सहाफ़ती ज़िंदगी में ये पहला मौका है जब मैं हैदराबाद में किसी तकरीब में हाज़रीन के बजाय स्टेज पर हाज़रीन के साथ के बजाय स्टेज पर बैठा हूँ। मैंने यहाँ बरसों मुखर्रिरीन को सुना है, आज कुछ सुना रहा हूँ, बल्कि सुना चुका, बहुत कुछ सुना चुका। लिहाजा अपनी बात ख़त्म करते हुए मैं मेहमानाने एज़ाज़ी और तमाम ख़वातीन और हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह I kindly request our guest of honor, Engineer M.A. Naeem Saab, to say a few words. अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने भी उर्दू ज़बान सेलेक्ट की, मुकर्रर की और उसके बाद आपसे मुखातिब हुए। KN वासिफ साहब से मेरा देरीना ताल्लुक़ है। उनका एक मैसेज मुझे औरंगाबाद में मिला था कि मैं हैदराबाद आ गया हूँ और हैदराबाद का मेरा ये नंबर है। उसके बाद जो है रस्मी बात उनसे होती रही, लेकिन कुछ दिन पहले उनका एक मैसेज आया कि हाँ साहब, मेरी किताब का जो है इजरा है, क्या आप औरंगाबाद से तशरीफ़ लाएंगे। मैंने
1 मिनट भी नहीं सोचा, मैंने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तो आज हिंदुस्तान की तामीराती विरसे की किताब, इसका ट्रांसलेशन ये होता है हिंदुस्तान की तामीराती विरसा। तो इस किताब का इजरा हुआ है और इसकी बड़ी शानदार किताब है। मैं आपको KN वासिफ साहब के ताल्लुक से बता दूं कि 1987 में जब मैं इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद का प्रिंसिपल बना तो मैं वहाँ अकेला था। मैं ओमान से आया था, वहाँ पर भी मैं इंडियन स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन वहाँ से जब मैं रियाद आया था तो किसी को जानता नहीं था मैं, लेकिन यूँ समझिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बढ़ता गया। और इन लोगों में KN वासिफ साहब भी शामिल है, इसलिए कि KN वासिफ साहब, मरहूम सनाई साहब, मरहूम वहाब साहब, उसके अलावा सिकंदर अली साहब, इंजीनियर सलीम साहब और एक हैदराबादी ग्रुप था जो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करता था, मेरी हिम्मत अफजाई करता था। और इनकी हिम्मत अफजाई की वजह से मैंने जो है इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद में 14 साल तक प्रिंसिपलशिप की। और उसके बाद जो है मुश्किलात आती गई, मैनेजिंग कमेटी होती थी, तो मैं इनकी मिसाल उस प्लेबैक सिंगर की तरह है जो अपनी आवाज़ तो देता है लेकिन ये पसे पुष्ट पर्दा होता है। तो इस किताब में जो है ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये KN वासिफ साहब की जो है प्लेबैक सिंगर की तरह है। ये इस किताब के मोहम्मद रफ़ी है जो हमेशा याद रखी जाए। मैं जो है कि उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे चंद अल्फाज बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब। मैं आज के महफिल के सदर जनाब मुजफ्फर हुसैन अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने सदारती कलमात से नवाजें।